इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की संवेदनशीलता के चलते एक और पीड़ित दंपति को उनका हक मिला है। बाहुबली ट्रांसपोर्टर ने एक सीनियर सिटीजन दंपति के फ्लैट पर कब्जा किया था, जिससे जिला प्रशासन ने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए पीड़ित दंपति को कब्जा दिलाया। शिकायत करने वाली महिला के पति पिछले कुछ वर्षों से कैंसर से जूझ रहे हैं। कैंसर पीड़ित सीनियर सिटीजन दंपति ने पिछले दिनों कलेक्टर मनीष सिंह से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनके लसूड़िया थाना स्थित गोल्डन पाम सोसाइटी के फ्लैट में रह रहे किराएदार इंद्र प्रताप सिंह पिछले कई महीनों से ना तो किराया दिया और फ्लैट पर अवैध कब्जा भी कर लिया। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्वास्थ्य स्थिति एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम अंशुल खरे को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। फ्लैट पर कब्जा करने वाला किराएदार इंद्र प्रताप खुद को बाहुबली बताते हुए दंपति को लगातार धमकाता था। एक आवेदिका श्रीमती शोभा गौड़ थी, वो माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष उपस्थित होकर जनसुनवाई में उन्होंने आवेदन दिया था कि इंद्र प्रताप सिंह एक व्यक्ति है जिन्होंने इनके मकान यहाँ पर फ्लैट पर कब्जा करके रखा था और पिछले 7 महीने से उन्होंने जो है किराया यहाँ पर उनको नहीं दिया है। ना तो किराया दे रहा है, ना मकान खाली कर रहा है। और जब इन्होंने अपनी व्यथा कलेक्टर साहब को बताई तो कलेक्टर साहब ने तुरंत एसडीएम अधिकारी अपने जो है अंशुल खरे साहब को उन्होंने निर्देश दिया कि त्वरित कार्यवाही होना चाहिए। महिला के आवेदन के ऊपर ही रेंट कंट्रोल एक्ट में केस पंजीबद्ध करके और विधिवत सुनवाई करने के बाद रेंट कंट्रोल अधिकारी श्री अंशुल खरे साहब द्वारा जो उसमें आदेश पारित किया गया और उसी आदेश के पालन में यहाँ पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी, अभी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई समाप्त होते ही हम इनको, महिला यहीं पर है, पीड़ित महिला यहीं पर है, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम उनको यहाँ पर चाबी सौंप देंगे आज। वृद्ध दंपति एवं उनकी पुत्री ने कलेक्टर मनीष सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं कलेक्टर ने मकान खाली करवाने के लिए हर संभव सहयोग किया और आज हमें हमारे मकान का कब्जा वापस दिलवा दिया। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप समझ नहीं सकते, जब फैमिली में किसी की हालत इतनी गंभीर हो और ऐसे में जब फाइनेंशियल बर्डन आता है तो क्या हालत होती है। बड़ी मन्नतों के बाद में आज हमें हमारा घर खाली मिल रहा है, तो हम थोड़े से इस तरह से हुए हैं कि चलो एक मुसीबत तो कम हुई। पापा बिस्तर पर हैं, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसी हालत में भी हमने यहाँ पर आना पड़ रहा है, उन्हें छोड़ के, नर्स और मेरी मौसी के भरोसे उन्हें छोड़ के आए हैं वहाँ पे। अप्रैल से किराया नहीं दिया है उन्होंने और तब से किराया भी नहीं भरा है और कॉन्ट्रैक्ट उनका अप्रैल में ही ख़त्म हो गया था। हम तब से ही बोल रहे थे कि आप खाली कर दें, तो उन्होंने बोला कि आप तो हम उसको लग रहा था, उन्होंने हमें बोला कि हमें तो लग रहा है कि आप हमसे गुस्सा हैं, हमसे नाराज़ हैं, इसीलिए आप हमें खाली करने के लिए बोल रहे हैं और इसीलिए नहीं कि आप सही में चाहते कि हम खाली कर दें। पापा की बीमारी मई में पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट चालू हुआ था, तब से हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आप प्लीज़ घर पे या तो रेंट दे दें या कुछ तो हमारी मदद करें। बहुत उनसे दरख्वास्त करी, वो घर भी आए, पापा से मिल के गए। पापा उनके सामने बोलते बोलते उनको खांसी चलने लगी। गले का कैंसर है सर उन्हें, यहाँ पे ट्रैकिस्टोमी लगा है, बात करने में बहुत दिक्कत होती है, सांस लेने, खाना खानी 3-4 महीने से तो उन्होंने खाना नहीं खाया है मुँह से। और ऐसे हालत में ये बंदा आके घर पे हमें धमकी दे के गया कि आप खाली करवा के देख लो, आप खाली करवा सको। उल्टा हम पे केस लगा दिए 2। हमने जब एसडीएम कोर्ट में दरखास्त की कि सर हमारा खाली करवाने का आदेश दे दीजिए, जब उन्होंने खाली करने का आदेश दिया उसके बाद में उसने हम पे 2 केस अलग लगाए स्टे ऑर्डर के। दोनों केस खारिज हो गए और आज खाली हो रहा है। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर सर मनीष सिंह जी, अंशुल खरे सर और रितेश जोशी सर का बहुत सहयोग था। पूरे समय ये हमसे फ़ोन पे बात करते रहते थे, हमें दिलासा देते थे कि हम खाली करवाएंगे, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और वो पेशेंस आज पूरा हो रहा है फाइनली। सर 9,000 या 10,000 का कुछ वो बढ़ता है ना कुछ किराया, तो कुछ उतने तक का था हर महीने का, जो उन्होंने इतने टाइम से नहीं दिया, तो करीब 50,000 तक का किराया नहीं दिया। लेकिन हमने भी ये तक बोल दिया था हमने कि आपके पास इनके जॉब बिजनेस था इनका ट्रांसपोर्ट का, नहीं काम कर रहे थे, तो हमने ये तक बोल दिया था कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो हम नौकरी दिला देते हैं। तो इनके शब्द थे कि सर मैंने आज तक कभी नौकरी करी नहीं, तो मैं नौकरी अब कैसे करूँगा, मुझसे नौकरी नहीं होगी। तो जब एसडीएम सर के सामने खड़े थे तो एसडीएम सर ने एक ही सवाल पूछा कि आपको काम वाम नहीं करना है, आप 1 साल से मुझे बता रहे हैं कि आप घर पे खाली बैठे हैं, तो नौकरी क्यों नहीं देखी। किसी इंसान का अगर मन हो काम करने का और वाकई में अपने परिवार की चिंता करता हो तो वो करेगा। आज अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के वो पता नहीं कहाँ भागा हुआ है, यहाँ पे है भी नहीं, उसका घर खाली हो रहा है और वो यहाँ पे नहीं है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जे करने वाले बाहुबलियों में हड़कंप है और ऐसे
पीड़ितों को न्याय मिलने की आस बढ़ी है। सभी को भरोसा है कि शिवराज सरकार और इंदौर जिला प्रशासन, खासकर कलेक्टर मनीष सिंह के रहते उन्हें न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।